नमस्कार, आप देख रहे हैं द पाटलिपुत्रा डायलॉग। यूँ तो ईरान इजराइल के बीच में सीज़ फायर हो गया, जो एक मानवता के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है। लेकिन आज हम चर्चा करने जा रहे हैं बिहार की, और बिहार में भी उनकी, जो कि कभी बिहार और बिहारियों को फर्स्ट पे रखकर नारा दिया था पिछले विधानसभा चुनाव में, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ बिहार के युवा सांसद, निर्विवाद सांसद, एक प्रतिभा संपन्न सांसद, जो अपने पिता की विरासत को तो आगे बढ़ा ही रहा है, बल्कि वो बिहार के युवाओं को कि एक प्रेरणा की तरह काम करने की कोशिश कर रहा है। इस विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान कितने महत्वपूर्ण होंगे, ये है हमारे आज की चर्चा का विषय। और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ चुके हैं एलजेपी चिराग रामविलास गुट से डॉक्टर विभय कुमार झा और राजनीतिक विश्लेषक प्रशांत कुमार सिंह। आप दोनों का स्वागत है। डॉक्टर विभय कुमार झा है तो राजनीतिक घराने से है, इसलिए उनसे राजनीति की बात समझने में आज कुछ ज़्यादा ही मज़ा आएगा। हालांकि ये कॉन्ट्रडिक्शन है कि उनके पिताजी भी विधायक हैं भाजपा से, मगर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, व्यक्तित्व का अपना फैसला होता है। तो विवेक, आपसे ही मैं समझना चाहूँगा, मेरे जो पहले मूल प्रश्न है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान कितने महत्वपूर्ण होंगे और क्यों? जी देखिए, मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में चिराग पासवान जी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाते हैं क्योंकि आप अगर थोड़ा सा पीछे लोकसभा चुनाव का अगर रिजल्ट देखेंगे तो लोकसभा चुनाव में हमारी पार्टी को एनडीए गठबंधन में केवल 5 सीटें मिली। तो उसमें हम लोगों ने 100% स्ट्राइक रेट के साथ 5 के 5 हम लोग जितवा लिए। उसके बाद हमें झारखंड में भी सीट मिली, हम लोग वहां 5 सीट मांग रहे थे, लेकिन गठबंधन धर्म का पालन करते हुए हमारे को 1 सीट मिली। झारखंड में हम लोगों ने पहली बार एनडीए गठबंधन में चुनाव लड़े, वहां भी हम लोगों ने जीत हासिल। और अभी के जो मौजूदा जो राजनीतिक परिस्थिति है बिहार में, ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि यहाँ पर कास्ट पॉलिटिक्स है। 1990 के बाद लालू जी के सरकार के बाद ये कास्ट पॉलिटिक्स शुरू हुई और लगातार अभी तक आप कह सकते हैं कि वो दंश की मार बिहार जो है झेल रहा है। हम लोग भारत के अलग अलग राज्यों में होते हैं, कोई भी यहाँ कास्ट की बात नहीं करता। जो पहले पर्चे में यही होता है कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, किस राज्य से रहने वाले हैं। लेकिन बिहार में आपको शायद पता होगा, क्योंकि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, बिहार में कोई आपके साथ कोई मिलने आता है, लोगों के जहन में यही सवाल सबसे पहले होने लगता है कि आखिर ये किस समुदाय से, किस जाति से बिलोंग करते हैं। तो ये यहाँ लालू जी के जो जंगल राज है उसमें इस तरीके से जातिवाद में धकेल दिया, जो अभी तक उसके दंश की मार जो है यहाँ की जनता, यहाँ प्रदेश झेल रहा है। उसमें जो हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी है, उनकी जो छवि है वो सब दल को, सब समाज को, सब धर्म को लेके चलने वाली एक छवि है। अब देखिए ना, लोग कहते हैं कि पासवान जी की पार्टी है, हम लोग मिथिला के रहने वाले हैं, मैथिल ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। और मैं ही नहीं, हमारी पार्टी में यहाँ अलग अलग यादव समाज के बहुत लोग हैं, हमारे यहाँ पार्टी में भूमिहार समाज के बहुत सारे लोग हैं, कुशवाहा समाज के बहुत सारे लोग हैं, दलित समाज के तो हैं ही, क्योंकि दलित के अगर सबसे बड़े कोई नेता हुए तो हमारे श्रद्धेय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी थे, उन्हीं के सुपुत्र हमारे नेता चिराग पासवान जी हैं। तो कहने का मतलब यह है कि मैं एक व्यक्तिगत रूप से कई सारे चैनल डिबेटों में, कई सारे जो अलग अलग माध्यम हैं सोशल मीडिया पे, मैंने चिराग पासवान जी को इसीलिए मुख्यमंत्री उम्मीदवार एनडीए से मांग की है। इसीलिए नहीं कि मैं एलजेपी कार्यकर्ता हूं और मैं ऐसे अपने नेता के लिए डिमांड करने जाता। यहाँ मैंने बिहार के 38 जिले घूमने के बाद मुझे ऐसा लगा कि चिराग पासवान जी के नाम से एक हर जाति, हर समुदाय में एक गजब की एक जोश है। एक लोग वहां देखने के लिए इतनी भीड़ लगती है उनकी सभाओं में, जैसे एक प्रधानमंत्री लेवल की भीड़ लगती है। तो लोगों को ऐसा लोगों से ये लगा, देखिए पोस्टर अलग अलग जिलों में लग रहे हैं कि चिराग जी को मुख्यमंत्री बनाए। इसीलिए चिराग पासवान जी का बिहार चुनाव में एक महत्वपूर्ण जो है योगदान होने वाला है एनडीए के लिए। इसीलिए हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने जमुई जो ये आरा की सभा में
जो चुनावी शंखनाद का बिगुल बजाते हुए उन्होंने कहा कि 243 असेंबली जो है हम लोग तैयारी कर रहे हैं एनडीए के लिए। लेकिन यहाँ मीडिया के कुछ साथियों ने थोड़ी सी उनको ये हुआ कि संदेह हुआ कि भाई 243 खुद लड़ेंगे जैसे 2020 में हम लोग लड़े थे, एनडीए के लिए लड़ेंगे, जिसका हम लोगों ने एक एलजेपी-आर के जो स्पोक्स पर्सन है, जो मीडिया पैनलिस्ट है, उसका अलग अलग खंडन किया। तो बस आपके सवाल का बस यही मेरा ये कहना है कि चिराग पासवान जी की जो छवि है वो सब जात सब धर्म को लेके चलने की है। तो यहाँ एनडीए के लिए हम लोग एक महत्वपूर्ण जो है, हमारी पार्टी के जो नेता, हमारी जो टीम है वो 38 जिलों में है। इसलिए हम लोग एक जो मेहनत है हमारी पार्टी, हमारे कार्यकर्ता वो कर रहे हैं, जिसका रिजल्ट पूरा देश देखेगा कि 225 पार का जो नारा है उसमें एलजेपी-आर की महत्वपूर्ण भूमिका, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी की महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। जी प्रशांत जी, अब आपके पास आते हैं। ये विभय जी ने तो सीधे मुख्यमंत्री बनाने की बात कर ली, मानो एनडीए चुनाव जीत चुका है। लेकिन खैर, इन पर बाद में आएंगे। मेरा आपसे सवाल है प्रशांत जी कि जो इनका दावा है और भीड़ की बात इन्होंने की कि जहां जा रहे हैं चिराग जी के साथ भीड़ बहुत आ रही है, इसमें कोई शक नहीं कि चिराग पासवान एक पॉपुलर नेता हैं और उनकी छवि भी अच्छी है, इसमें कहीं किसी को कोई शक नहीं है। लेकिन मेरा जो आपसे सवाल है, क्या चिराग पासवान अपने पिता रामविलास पासवान जी की तरह जमीनी पकड़ रखते हैं? जी बिल्कुल सर, ऐसा है कि जो विभय जी ने बताया, चूंकि वो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उसी पार्टी के नेता हैं, तो स्वाभाविक है कि वो अपना पार्टी लाइन पर ही बात करेंगे। लेकिन हम लोग तो कुछ निष्पक्ष बात करेंगे। देखिए सर, ये जो आरा की बात इन्होंने कही, भोजपुर जिले के आरा में चिराग पासवान जी ने शंखनाद किया चुनाव का, और चुनावी वर्ष है तो स्वाभाविक है कि सारी पार्टियां अपनी चुनावी तैयारी में लग गई हैं। तो वहां कई बातें निकल के आई। एक तो उन्होंने कहा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, वो पहले से भी कहते रहे हैं, और बिहार के संदर्भ में उनकी चिंताएं भी हैं कि बिहार में जैसे एक संकेतात्मक चीजें हैं कि बिहार से बेरोजगारी और पलायन रुकना चाहिए, और बिहार में बहुत सारे इंडस्ट्रीज और अपॉर्चुनिटी लोगों को मिलने चाहिए, सर्वांगीण विकास होना चाहिए। इस तरह की भावनाएं अपना वो व्यक्त करते रहे हैं, और उस पर काफी उनका फोकस रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। अब उनको एक चीज है कि वो चाहते हैं, जैसे आरा में उन्होंने संकेत दिया और कहा भी कि वो बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। केंद्र में मंत्री हैं, मंत्री पद को छोड़ना पड़ेगा, ये तो सब लोग जानते हैं कि यदि विधानसभा का सदस्य बनते हैं तो सांसद पद और मंत्री पद दोनों छोड़ना पड़ेगा वहां से। और एक उनके पार्टी के तरफ से, पार्टी कार्यकर्ताओं के तरफ से एक दिया जा रहा है कि वो सीएम कैंडिडेट हैं। ठीक है, अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए हर एक पार्टी के हर एक नेता अपना आपको बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं, उस लिहाज से कोई गलत नहीं है उनका। और एक चीज और निकल के आ रही है कि यदि उनको सीएम पद नहीं हो सका तो कम से कम डिप्टी सीएम बन के, लेकिन अब बिहार में कंसंट्रेट करेंगे। तो ये चीजें आ रही हैं। ठीक है, अब सर रह गई कि पिछली बार उन्होंने 5 सीटें लड़ी थी, 6.4%, 6.5% के लगभग वोट भी आया था। अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा सपोर्ट बेस है। और काफी सीटें इस बार भी उनकी दावेदारी है। विभय जी ने स्पष्ट ही कर दिया कि जो 243 की बातें कही लड़ने की, वो बातें दरअसल एनडीए के लिए उन्होंने कही। वो अकेले अपना लोजपा रामविलास पासवान की पार्टी की बात नहीं की। तो इस बारे में चर्चा उसी दिन की भी थी कि उन्होंने 243 सीटों के लिए कही थी। विभय जी हमारा वो कार्यक्रम नहीं देखे होंगे, हम वो मीडिया वाले नहीं है जो गलत चला रहे थे। चला है, हाँ। तो भ्रम पैदा करने के लिए कुछ लोग अपना तरह तरह की बातें करते हैं, कहीं कोई उसमें कोई नहीं है, लेकिन ठीक है। अब सर एक चीज और है कि दो बातें हैं कि इनको, जो चिराग पासवान जी हैं, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाए रखने के लिए, इसके अलावा जो इनके पार्टी का अपना जनाधार है, जो इनके पिता स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी का लिगेसी है, उसको अपने साथ इंटैक्ट रखने के लिए, कंसोलिडेटेड रखने के लिए इनको बिहार में पॉलिटिक्स करना पड़ेगा, बिहार में इनको रहना पड़ेगा। ये मेरा आकलन है, क्योंकि
इनके साथ एक दिक्कत और है कि इनके चाचा जो लंबी राजनीति बिहार में ही किए हैं, सेंट्रल में सिर्फ एक बार सांसद बन के गए थे और कुछ दिनों के लिए मंत्री भी बने थे, वो उसको छोड़ दीजिए तो ज्यादातर बल्कि पूरी जिंदगी वो बिहार की ही राजनीति में रहे हैं। पशुपति कुमार पारस, एक और इनके चाचा के लड़के प्रिंस पासवान जो समस्तीपुर से सांसद हुआ करते थे, अभी हार चुके हैं, वो भी उनके चाचा के साथ हैं। नहीं मिली। हाँ, चाचा के लड़के भी, पशुपति कुमार पारस के लड़के जसराज उर्फ मुस्कान पासवान, वो भी अब एक्टिव हो गए हैं पॉलिटिक्स में। तो चिराग जी को यह भी भय है कि कहीं वो लोग रामविलास पासवान जी का लीगेसी न अपने साथ कर लें, तो उसको काउंटर करने के लिए इनको बिहार में ज्यादा समय देना पड़ेगा, ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, ज्यादा समय देना पड़ेगा, ज्यादा फोकस करने पड़ेगा। इस लिहाज से एक चीज और मैं महत्वपूर्ण बता दूं सर, कि जो 20 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सिवान की सभा में आए थे, तो कुछ हंसी मजाक हुआ था नीतीश जी और चिराग पासवान जी में। तो नीतीश जी ने पूछ लिया कि आप विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं क्या? तो सर पार्टी डिसाइड करेगी, और अगर मैं लड़ूंगा तो मैं आपका आशीर्वाद जरूर लेने आऊंगा। तो नीतीश कुमार जी ने भी काफी उनकी तारीफ की, प्रशंसा की कि आप युवा हैं, आपका उज्जवल भविष्य है और आप डायनामिक हैं वगैरह वगैरह। तो इसका मतलब ये भी है, और दोनों का बॉडी लैंग्वेज इतना सहज था। और इसके पहले भी कहा जाता है कि कुछ दिन पहले भी नीतीश कुमार जी से जाकर मिले थे चिराग पासवान। तो जो ये भ्रांति फैलाई जा रही है कि पिछली बार की तरह चिराग पासवान इस बार भी जदयू को लंगड़ी मारेंगे या और कुछ करेंगे, तो वो सब बातें बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि दोनों के बीच बहुत सहज बॉडी लैंग्वेज, बहुत सहज संबंध देखे गए हैं अभी हाल फिलहाल में, और हमको नहीं लगता है कि कोई दिक्कत है इसमें। जी विवेक जी, आप जो कहना चाह रहे थे कहिएगा, उसमें मेरा एक जोड़ लीजिए। जो मैंने सवाल किया था प्रशांत जी से कि रामविलास जी के समय रामविलास जी ने अपने मेहनत से, अपने व्यवहार से जो एक ऑरा बनाया था, आज उस ऑरा को कि चिराग पासवान नेचुरल लीगेसी के भागीदार हैं और उनका है, लेकिन उस पर उनके ही परिवार के लोगों के द्वारा भी क्लेम किया जा रहा है। ये जो है चिराग पासवान को क्या असहज नहीं कर रहा है? देखिए, मैं अभी वही जब बता रहे थे तो मैं वही को आपको इशारा किया। दरअसल ये स्पष्ट रूप से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं कि मैं एलजेपी की तरफ से बोल रहा हूँ। एक व्यक्तिगत जो मैं, अगर आप मेरे से पूछेंगे, जो मुझे मेरी राजनीतिक समझ है, क्योंकि मैंने बचपन से ही राजनीति को देखा है बड़े नजदीक से। कोई हमारे घर में कोई बिजनेस या कोई काम धंधा कोई ऐसा था नहीं। मैं तो कॉर्पोरेट से आया, लंबा जॉब में था, MBA HR PhD करके, तो लेकिन मैं राजनीति दूर से देख रहा था। और तो अगर आप मुझे देखें तो नहीं, पहले भी हालांकि मैं लगातार था ABVP, युवा मोर्चा, बीजेपी, फिर बाद में कोविड के बाद आया चिराग जी के साथ, तो वो अलग ही मेरा एक पॉलिटिकल जो एक जर्नी है। लेकिन मैं कहीं ना कहीं एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं था, मैं तो कॉर्पोरेट में था, तो मैं राजनीति को देख रहा था। तो मेरा ये कहना है कि जो चिराग जी के जो चाचा जी है ना, उनमें कोई दम नहीं है। ये मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है आपके चैनल पे, उनमें कोई दम नहीं है। उनको लगा कि जो रामविलास जी के निधन के बाद, हमारे नेता रामविलास जी के निधन के बाद जो श्रद्धेय की, उसमें उनका जो बेटा है वो उस लेवल पे नहीं आ पाएगा। एक दो बार जो उनके अप्रोच भी किया, तो उनको लगा कि इसको हम लोग दरकिनार कर देंगे और इसकी प्रॉपर्टी के साथ साथ जो पॉलिटिकल जो एक लीगेसी है, जो एक विरासत है, उसको हम लोग छीन लेंगे कहीं ना कहीं। देखिए, मैं आपको एक मजबूती से कहना चाहता हूँ, आप बहुत अनुभवी पत्रकार हैं, आप लोग दोनों जो है, मुझे बहुत काफी कुछ सीखने को आज मौका मिल रहा है। तो मैं आपको मजबूती के साथ आपको कहना चाहता हूँ कि जो भी एक रेफरेंस से नहीं होता, ठीक है, किसी के कोई डॉक्टर का बेटा है वो डॉक्टर बन जाएगा, ऐसा नहीं है। उसमें काबिलियत होनी चाहिए, उसमें एक एक्चुअल टैलेंट होना चाहिए। हम लोग की पॉलिटिकल फैमिली से, मेरे को कोई घर से कोई विरासत से कोई बोलता है कि तो मुझे बुरा लगता है, क्योंकि मेरे घर से कोई ये नहीं हुआ कि क्योंकि पॉलिटिशियन के बेटा डायरेक्ट लॉन्चिंग करते हैं। मेरे पिताजी 4-5 टर्म से मिले हैं, मिनिस्टर रहे हैं लगातार, उनका 50 वर्ष राजनीतिक कैरियर है, जयप्रकाश आंदोलन से लेके छात्र राजनीति से अभी यहाँ इस पे है, अभी पूरा सीनियर मोस्ट
बिहार की राजनीति में जो टॉप 10 या टॉप 5 कह सकते हैं उस जमाने की जेपी मूवमेंट के उस दौर में है। तो मुझे ऐसा नहीं कि एक रुझान, एक इंटरेस्ट, एक टैलेंट जो है बच्चे में ही होता है। तो मेरा इशारा चिराग जी की तरफ है। चिराग जी ऐसा नहीं है कि कोई उनको लगा कि भाई इसमें ये फिल्म लाइन में चले गए, इनको कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं होगा, इसको दबा देंगे हम लोग। तो उनकी ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी भूल थी कर एक परिवार को लेके चलने की जो है उनकी, उसमें तो वो पूरा फेलियर रहे। क्योंकि लगातार हम लोग 2020 के बाद जो श्रद्धेय रामविलास पासवान जी के निधन के बाद कोविड का टाइम था, 2021 में उनका तांडव वो शुरू हो चुका था। हम लोग अलग अलग ना चाहते हुए भी जो मीडिया वाले हम लोगों से पूछते थे तो मजबूरी में बोलना पड़ता था। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने बड़े डिसिप्लिन से, बड़े अनुशासन से, अनुशासनात्मक रूप से उसको एक जवाब दिया। वो उसको बड़ा दिक्कत होती थी उनको जवाब देने में। तो उसमें कोई आप कहेंगे कि आप देखिए ना उनकी पार्टी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी एलजेपीआर को ही जो है मेन जो एक लोजपा जो रामविलास जो पार्टी की जो रामविलास पासवान जी की जो पार्टी उसी को एक्सेप्ट किया। उनकी पार्टी खत्म हो गई ना, एक सीट भी नहीं मिली। अब वो घर बैठे हुए हैं, कभी लालू जी से बात कर रहे हैं, कभी प्रिंस पासवान कुछ अलग कहते हैं, उनके चाचा पारस जी कुछ अलग कहते हैं। तो ऐसे तो राजनीति नहीं होगी। जनता ने विश्वास किया हमारे नेता पे, हमारी पार्टी पे, जिसका रिजल्ट 5 के 5 हमारे रिजल्ट है। झारखंड में रिजल्ट है। अभी आप देखिए कि एक लोकसभा पे 6 विधानसभा है बिहार में लगभग, जो एक इलेक्शन कमीशन का जो एक संजोग कह लीजिए या फिर समीकरण कह लीजिए, तो 30 हम लोगों की बनते तो 40 की हम लोग डिमांड कर रहे हैं। तो आप देखिए हमारे को अलग अलग जिले में वोट है, पासवान समाज के तो वोट है, लेकिन हमारे नेता सब दल, सब समाज, धर्म से, जाति को लेकर चलना चाहते हैं। तो इसीलिए ये जो लिगासी आप कह सकते हैं या जो रामविलास पासवान जी की जो आप विरासत कह सकते हैं, तो हमारे नेता ही उसको आगे बढ़ा रहे हैं। जी मेरे बहस के मुद्दा में वो पारिवारिक में नहीं उलझना था। मेरा तो सीधा एक ही सवाल था जिसका जवाब आपने दे दिया है कि रामविलास जी की लेगेसी चिराग के साथ ही है। ठीक है, पारिवारिक अपना है, वो अपना दूसरी बात आप तो काफी वरिष्ठ पत्रकार हैं। दूसरी बात मैं आपको एक कहना चाहता हूं कि जो बाप का जो लेगेसी होता है ना, कोई फेरा भाई, ममेरा भाई, छोटा भाई, कोई चाचा, ये फूफा नहीं होता है। बाप का जो लेगेसी होता है, अगर पुत्र है तो पुत्र ही होता है। पुत्री में अगर कोई दम है, जैसे शरद पवार जी का पुत्र नहीं है, सुप्रिया सुले में अगर दम है तो वो आगे बढ़ लेगी। लेकिन आप देखिए ना उनका भतीजा कैसे कर लिए। पवार साहब का जो भतीजा है, आप देखिए कि वहां पार्टी जो है उनके उसमें आ गई। तो कहने का मतलब क्या है कि एक वोट ट्रांसफर भी होता है। जी वो सारी बातें हैं। नहीं, हम बिहार पे ही स्टिक करें, ठीक है, आपकी बात मान ली। हमें ये बताइए कि बिहार में आरजेडी और जन सुराज दो ऐसी पार्टियां हैं। आरजेडी एमवाई समीकरण वाली पार्टी है, आप भी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, वो भी जानते हैं। लेकिन जन सुराज जितनी मेहनत करती हुई दिख रही है और जिस तरह से उनके सभाओं में भीड़ जुट रही है, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए कि मैं बड़ी ईमानदारी से आपको बताना चाहता हूं कि प्रशांत किशोर जी की जो चुनावी रणनीति है, जिस तरीके से वो स्ट्रेटेजी बना के कैंपेनिंग कर रहे हैं बिहार के अलग अलग जिलों में, वो वाकई काबिल तारीफ। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने भी कई बार उनकी सराहना की है, उनकी तारीफ की है। लेकिन ये मुझे कहने में फिर बार बार ये मुझे कहना पड़ रहा है मजबूरी में कि बिहार में यहाँ कास्ट पॉलिटिक्स है। यहाँ पर प्रशांत किशोर जी अगर चाहेंगे कि मैं बिहार को डेवलपमेंट के मुद्दे पे जोड़ के मैं वोट ले लूंगा, तो इस बिहार को अभी समय लगेगा। मैं तो पिछले डिबेट में अभी एक दिन पहले मैंने लाइव प्रोग्राम में मैंने उनको एक एलजेपीआर की तरफ से जो है एक उनको न्योता भी दिया था कि उनकी जो विचारधारा है वो कहीं ना कहीं एनडीए से मिलती है। वो लालू जी के जो जंगल राज उस सबसे विचारधारा से वो कहीं भी सहमत नहीं होते हैं। तो अगर प्रशांत, यहाँ देखिए एक गजब का एक संजोग है, माननीय प्रधानमंत्री करिश्माई नेतृत्व जो देश के हमारे नेता है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार जी सुशासन बाबू, हमारे नेता चिराग पासवान जी, सब जात को लेकर चलने वाले कुशवाहा जी, फिर आपका मांझी जी, उसमें अगर ये प्रशांत किशोर जी आ जाते हैं, ये मेरा व्यक्तिगत आपके साथ एक डिबेट है, तो व्यक्तिगत हम लोग ये कर रहे हैं, कोई ऑफिशियल कोई अभी पार्टी का कोई ऐसा कुछ आदेश आया नहीं है। लेकिन मेरा एक व्यक्तिगत ये था कि अगर प्रशांत पीके जी की पार्टी अगर इसमें एनडीए में अलायंस हो जाती है,
सीट समझौता तो एनडीए घटक दल में साथ बैठ के वो लोग, तो बिहार में मैं कहता हूँ कि 243 की असेंबली है ना, 243 जो है यहाँ एनडीए को सीट मिल जाएगी। महागठबंधन जो है जीरो पे और हो जाएंगे, प्रसाद जी, जीरो पे और हो उन्होंने जाएंगे। तो एक नया गूगली डाल दिया कि अब जी ये प्रशांत जी को लाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि प्रशांत मुझे जी लगता है, नहीं, देखिए व्यक्तिगत मुझे ऐसा लगता अपना है कि उन्होंने प्रशांत बताया। किशोर जी को आ भी जाना चाहिए, क्योंकि प्रशांत किशोर जी अकेले अकेले उस तरह से प्रदर्शन जो है मुझे नहीं लगता है कि हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर कास्टिज्म है। यहाँ की जनता की गलती नहीं है, यहाँ जो पीछे कांग्रेस और जो आरजेडी जो महागठबंधन के नेताओं ने जो घुट्टी पिला दी है जनता को ना, उसको ये लगता है कि भाई जात पात से उठने नहीं दे रहे यहाँ पे। अब देखिए बगल के राज्य जो उत्तर प्रदेश में भी यही हाल था, लेकिन माननीय योगी जी के सरकार में धीरे धीरे जो है डेवलपमेंट जो है एक बेस कर दिया। तो मुलायम सिंह जी के लड़के तो इनको अखिलेश जी को आने में आपको काफी समय लगेगा। मायावती तो आउट हो ही गए वहां पे, इसलिए यहाँ भी मुझे राज्य को विकास चाहिए। एक मिनट यहाँ पूरा गांव का गांव खाली है, लोग भोजन की तलाश में, लोग ट्रेन के ट्रेन बाहर चलेंगे, रिवर्स माइग्रेशन की जरूरत है। तो वो कास्टिज्म खत्म होकर जब डेवलपमेंट की बात आएगी ना, तब जाके ठीक होगा इस राज्य में। इतना आसान नहीं है उसको ठीक करना। विवाह जी, आपसे आखिरी एक सवाल है, उसके बाद प्रशांत जी से कंक्लूड कराएंगे। आपसे मेरा एक सवाल है, चिराग पासवान एज ए मंत्री, एज ए मिनिस्टर कुछ किया है बिहार के लिए? देखिए अभी हमारे को 1 साल हुआ है, 1 साल में हमने रोड मैप तैयार कर लिया है, अलग अलग जो लीची बनाना और उसके बाद मखाना, उसके ऊपर मुझे लगता है कि 1 दर्जन से ज्यादा मेरे ही रेफरेंस के लोग हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों से जो एक प्रपोजल बना रहे हैं हमारे अध्यक्ष चिराग पासवान जी के पास, जो मंत्री जी के पास मैंने भेजा है। और भी मेरे संज्ञान में जो नहीं है वो अलग अलग काम हो रहे हैं, कुछ तो काम शुरू भी हो गए। हाजीपुर में जो हमारे नेताजी के जो गृह जिला जो वो उनका जो एक कार्य क्षेत्र है, तो वहां से हाजीपुर से जो उनकी इच्छा थी कि जहां से मैं चुनाव लड़ता हूँ, मेरे पिताजी लगातार सांसद रहे, शुरुआत विवेक जी वहां से किया जाए। तो हाजीपुर में जो है बनाना का, केला का जो है फूड प्रोसेसिंग यूनिट शुरू हो रहा है, बाकी उसका कुछ बेवरेजेस का भी शुरू किया है हमारे नेताजी ने। तो कहने का मतलब क्या है कि नहीं, हाजीपुर का जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट क्या शुरू हो चुका है? ये अब शुरू हो, मेरे ख्याल से अब बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। एक बनाना पे शुरू हुआ था, फिर उसका मखाना पे काम चल रहा है, फिर लीची पे काम हो रहा है, और भी अलग अलग जो है इसमें अलग अलग कर रहे हैं। उसको मुझे लगता है कि करीब 12-13 कंपनी जो मेरे रेफरेंस से लोग मखाना को तो भारत सरकार ने जीआई टैग दे दिया, उसको तो एक्सपोर्ट में बहुत आसानी होगी। मैं आपसे जानना चाह रहा था तो कि 1 साल क्या अभी टाइम हुआ, लेकिन आने वाले जो अभी 4 साल बाकी जो इस सरकार का जो कार्यकाल है, तो उसमें मुझे लगता है कि जो है काफी जो मील का पत्थर साबित होगा। हमारे जो आदरणीय नेता श्री चिराग पासवान जी की जो मंत्रालय मिला है, उसमें काफी सारे जो है इम्प्रूवमेंट भारत, क्योंकि वो खाली भारत के ही तो मंत्री है नहीं, भारत जो है 29 राज्यों का देश है, अलग अलग राज्यों में भी उनको ये देखना पड़ रहा है। क्योंकि हम लोग बिहार से हैं, इसलिए उनको ये प्रेशर और आग्रह रिक्वेस्ट करते हैं कि बिहार के अलग अलग जिलों में, जहां से मैं आता हूँ मिथिलांचल से, जो मिथिला का जो गंगा इस पार अगर आप पटना में है तो 38 जिले के बिहार में लगभग 18 से 20 जिले मिथिला का क्षेत्र आता है, जहाँ मैथिली भाषी लोग हैं। मैथिली के अलग अलग हर 50 किलोमीटर के बाद जो है भाषा का जो टोन है वो बदल जाते हैं। अब हिंदी भोपाल में वही है, बनारस में वही है, दिल्ली में वही है, तो मैं मैथिली, तो उसमें मैं चाहता हूँ कि वहां से कुछ कार्य जो हमारे गृह जिला, हमारे चिराग जी का खगड़िया, वहां भी हम चाहते हैं कि लगे। अभी आपसे मूल सवाल, चूंकि चुनाव सर पे है, आपसे जो मैंने सवाल किया, ये आपसे कोई भी सवाल कर सकता है, क्योंकि चिराग पासवान एक सांसद नहीं, एक मंत्री है। जी जी, ये सवाल उनसे होगा और इसके जवाब के लिए आपको तैयार रहना होगा। प्रशांत जी, अब आपके पास आते हैं कंक्लूडिंग रिमार्क के लिए। अभी जितनी बातें विभय जी ने बताया, अभी जितनी बातें विभय झा ने बताया, आप कैसे देखते हैं इन बातों को? जी बिल्कुल, देखिए हाँ, मैं बता रहा हूँ सर, एक चीज है कि प्रशांत किशोर को हम नहीं समझते हैं कि एनडीए में कोई भी इच्छुक होगा जो कि उनको आने दिया जाए या बुलाने की कोशिश की जाए, क्योंकि अति महत्वाकांक्षी के लोगों के लिए बहुत ज्यादा जगह नहीं होती है राजनीति में, चाहे वो कोई भी दल हो सर, ऐसा देखा गया है पूर्व में। तो क्योंकि बीजेपी के साथ भी अच्छा संबंध था प्रशांत किशोर का, लेकिन वहां टिक नहीं पाए। 2014 का रणनीति तैयार करने में वो भी साथ थे, मोदी जी के काफी करीबी थे, अमित शाह जी के साथ भी काफी करीबी थे, नहीं टिक पाए। नीतीश कुमार जी ने तो अपनी पार्टी में उनको उपाध्यक्ष बनाया, पटना में रहे, बहुत सारा अच्छा संबंध था,
नहीं टिक पाए। कांग्रेस में भी काम के भी रणनीति तैयार किया उन्होंने, पंजाब में, उत्तर प्रदेश कोई में, ऐसी कहीं कहीं पार्टी नहीं है जिसको छोड़ा, हाँ सब में काम किया छोड़ा। है उन्होंने। हाँ, लेकिन अति उनकी महत्वाकांक्षी उनकी प्रवृत्ति PR उनकी जो एजेंसी है, चलती है, तो अलग अलग वो लोग काम हाँ, करते हैं, उनकी कंपनी चलती है झ- PR हाँ, मीडिया पे, झलक उनकी जो अति इलेक्शन महत्वाकांक्षी कैंपेनिंग पूरी प्रवृत्ति, कंपनी चलती है उनकी। विजय प्रशांत जी को कंक्लूड करने दीजिए। जी जी। उनकी अति महत्वाकांक्षी प्रवृत्ति झलक जाती है तो लोग जो हैं ये पार्टियां उनको जल्दी स्वीकार करेंगी या बुलाने की कोशिश करेंगी। हमको, मेरा मानना है कि ऐसा नहीं होगा। दूसरी चीज की, चिराग पासवान जी का दो बातें ठीक है जो विभय जी ने भी बताया। एक तो वो जात पात से अलग हटकर बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, बेरोजगारी और रोजगार के सृजन, इस सब मुद्दों को लेकर चल रहे हैं। तो ये सब चीजें उनका निश्चित रूप से एक नए ढंग की उनकी छवि तैयार हो रही है। और एक ये भी धारणा है कि शायद जनरल सीट से वो चुनाव लड़े विधानसभा का, ये भी चीजें तैयार हो रही हैं। और एक लिगैसी की बात कही तो मैंने भी कहा कि उनके साथ उनके पिता की लिगैसी नहीं जाएगी। उनके पिता की लिगैसी उनके साथ थी, तभी तो 5 में से 5 सीटें जीते 2024 के चुनाव में, और उनको 6.5% वोट मिले, मात्र 5 सीटों पर ही चुनाव लड़े तब भी। और विधानसभा चुनाव में भी उनको अच्छा सीट मिला था, भले ही एनडीए से बाहर गए और एनडीए के लिए उन्होंने मुश्किल पैदा की, फिर भी पिता की लिगैसी उनके साथ थी, इसीलिए उनको इतना सारा वोट आया था उस टाइम भी, 2020 के चुनाव में भी। तो लिगैसी उनके साथ है। लेकिन एक चीज है कि आप जब जमीन खाली छोड़ देते हैं, वहां से आप बहुत दिनों तक गायब हो जाते हैं, तो वो जमीन पर कोई दूसरा न आ जाए, इसकी क्या गारंटी है। तो इसलिए चिराग पासवान ये चाहते हैं कि हम बिहार में थोड़ा सा ज्यादा फोकस करें, ताकि जो हमारे लोग हैं, जो हमारा जनाधार है, वो हमारे साथ ही बना रहे और कहीं खिसक कर नहीं जाए। ये मेरा अपना आकलन है। जी, आपने बहुत सही कहा, और मैं भी मानता हूँ चिराग जी को बिहार में ज्यादा समय देकर अपने आप को कनेक्ट करते रहना होगा, क्योंकि जब गैप मिलता है तो उस जगह को कोई भी भर सकता है, चाहे वो इसके पात्र में हो या पात्रता वैसी रखता हो या न रखता हो। चिराग पासवान को भी बिहार पर कंसंट्रेट करना चाहिए, बिहार को ही अपना फील्ड बना नहीं, ले। लगातार उनका कंसंट्रेशन जो है बिहार पे ही है। उनके तो कभी मैं मान रहा केंद्र हूँ, में उन्होंने मंत्री बिल्कुल बनने से बिल्कुल ज्यादा इंटरेस्टेड वो बिहार की राजनीति के लिए रहते हैं। कई बार वो हम लोगों को ये भी कहते हैं कि आजादी के बाद जो अधिकार अन्य विकसित राज्यों का था, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, वही तो बिहार का था। बिहार के लोग देश विदेश में इतनी सेवा दे रहे हैं, इतना टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन नहीं, बिहार इतने बिल्कुल क्यों चला गया? कहीं ना कहीं बिल्कुल उनका इंटरेस्ट ये रहता है कि बिहार को चलिए, डेवलपमेंट करने के लिए उसको बिहार में ज्यादा समय दिया जाए। इसीलिए कई बार उनका रहता है कि हमें बिहार बुला रहा है, बिहार, क्योंकि यहाँ कार्यकर्ताओं से लेके हम आम आवाम चाहते हैं कि चिराग जी आप बिहार में सेवा दीजिए, आप कहाँ देश के लिए जो है बाद में आप जाइएगा, पहले बिहार को ठीक है। जी नहीं, इसमें कोई शक नहीं, एक बिहारी होने के नाते अगर चिराग जी के अंदर ये फीलिंग है तो इसका जी। स्वागत किया जाना आज चाहिए। जो अभी सर ने और बताया, जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, जो एक उनका विजन है, उसमें सब कुछ समाहित है, हेल्थ सेक्टर से लेके मैं एजुकेशन, सारी मेजर माइग्रेशन बातें है, आज पलायन। भाई ये मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, उनकी बातें जी सभी मान रहे हैं, हम भी मान रहे हैं, और पूरा बिहार भी मान रहा होगा। मैं इसमें कहीं कोई गुरेज नहीं कर रहा हूँ। मैं तो बिहार के चुनाव के संदर्भ में आपसे कुछ बातें कर रहा था, तो आप लोगों से जो बात का निष्कर्ष यही निकला कि चिराग अति महत्वपूर्ण है बिहार के चुनाव में। अगर जी एनडीए कोई अपने यहाँ टिकट बंटवारे सही से करता है तो परिणाम अच्छे हो सकते हैं। जब तक चुनाव में फैसला नहीं आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये होते हैं कि सिम्टम्स दिखते हैं, तो सिम्टम अभी ऐसा नहीं दिख रहा कि एनडीए चुनाव हार रही है। मैं ये भी नहीं कर सकता कि चुनाव जीत रही है, वो तो जनता डिसाइड करेगी, और अभी अब तो समय आ ही चुका है। आप लोग अपने लिए लगे रहिए, बस यही कह सकता हूँ। लेकिन बिहार के मुद्दों पर आप भी लगे रहिए, और बिहार, इस बात का जरूर आप लोग विचार कीजिए, वो बिहार जो राजनीतिक रूप से सबसे रिच हुआ करता था अपने विजन, अपने हेरिटेज, अपने कल्चर को लेके, वो बिहार पीछे क्यों चला गया? आज फिसड्डी है साहब, हम बिहार फिसड्डी है।
इसकी चिंता जिस दिन वहाँ की नेता भी करेंगे, और मुझे लगता है कि नेता से ज़्यादा जनता की परीक्षा है कि नेता को मजबूर कर दे कि जो बिहार की बात करे उसको ही वोट दे। बस मैं यही कहता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको हमारा विश्लेषण अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो निश्चित रूप से कीजिए।